गलत आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। अब बेईमानी से करके लाखों करोड़ों कमाओ और उसमें आके भगवान को तुम भोग लगाओ तो भगवान नहीं पाएंगे भोग। भगवान भूखे नहीं मरते, वो जगत को दान करने वाले हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। वो केवल तुम्हारे भाव देखते हैं। तो भाव तो पहले गलत करे आए हो, तुम बेईमानी के द्वारा रुपया कमा के लाए हो और उससे भगवान को भोग कभी नहीं चाहते। तो हम प्रार्थना भगवान से करें, लेकिन प्रार्थना के साथ ये भी ध्यान रखें कि हमारे आचरण सही होने चाहिए, हमारे द्वारा किसी का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। और हम खूब नाम जप करें तो प्रार्थना करो या न करो, भगवान आपका जिम्मेवारी अपने आप ले लेंगे। वो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के लाड़िले हैं, सब भगवान की दृष्टि में है, सब भगवान के द्वारा ही प्रकट किए हुए, सबको देख रहे हैं भगवान। गलत आचरण करो, प्रार्थना करो तो नहीं सुनी जाएगी, सही आचरण करो, प्रार्थना ना करो तो भी आपकी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। भरत जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शील प्रभुपाद जी को मैंने अपना गुरु स्वीकार किया है। महाराज जी, शारीरिक रूप से वो तो अभी संसार में नहीं है, तो क्या मात्र उनके उपदेश का पालन करके और हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है और संत महात्मा अंतर ध्यान जरूर हो जाते हैं, पर उनकी वो सत है ना, तो उनकी सत्ता है, कभी अभाव नहीं होता। ना सते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। असत का कभी भाव नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं है, सत हर समय विराजमान रहता है। तो सत्संग, जब हम किसी महापुरुष का अपने हृदय से प्रिय भाव से वर्ण कर लेते हैं, जैसे हमने रामकृष्ण परमहंस जी को वर्ण कर लिया, उड़िया बाबा को वर्ण कर लिया, किसी भी महापुरुष, तो वो सत महापुरुष है, वो थे, हैं, रहेंगे। त्रिकाल सत होता है, सत्य त्रिकाल सत होता है। तो हम अगर प्रभुपाद जी को गुरु मान करके और महामंत्र का जप करें तो हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, पर साथ में गलत आचरणों का त्याग करें। अगर गंदे आचरण करते रहे और भजन भी करते रहे तो हाथी के स्नान जैसा होगा। जैसे हाथी स्नान किया और अपने ऊपर धूल भर के डाल लिया तो उसका स्नान व्यर्थ चला गया, ऐसे ही यदि भोगों में, गलत आचरणों में, मनोराज्य में मनमानी आचरणों को करते रहे आप और भजन भी करते रहे तो आपको अनुभव में नहीं आएगा। यद्यपि भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, आगे चल करके आपकी उन्नति होगी, लेकिन वो आगे चलना अनेक जन्म संसिद्धेश, पता नहीं कितने जन्म ले लेगा। अगर इसी जन्म में आनंद लाभ करना है तो भोगों को छोड़ना होगा, गलत भोगों को छोड़ना होगा। जैसे काम वेदना आ रही, अपनी पत्नी का संयोग समय धर्म के अनुसार करे तो वो पाप नहीं है, लेकिन वही काम वेदना यदि पराई स्त्री की तरफ गई तो वही पाप बन जाएगा। तो पाप आचरण से बचे। हम धर्म के द्वारा धन कमा रहे हैं, उससे हमारे परिवार का पोषण हो रहा है, ये भजन करो तो लाभ मिलेगा। और अधर्म से धन कमा रहे हैं, परिवार का पोषण कर रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं और सोचते हैं कि हमारी सदगति हो जाएगी, तो कभी नहीं, कभी नहीं। इन बातों पर ध्यान रखे। केवल नाम जप ही नहीं, साथ में उसके परहेज भी चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय का आशा। यदि गंदे आचरण बंद नहीं हुए तो वो पाखंड है, वो दम्भ है, वो नाटक है भजन का, वो भजन नहीं हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? हाँ। प्रियंका मिश्रा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य को उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से दुख या सुख भोगना पड़ता है, तो क्या पांडवों और कौरवों को भी उनके पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से सुख अथवा दुख भोगना पड़ा था? अवश्य, अवश्य भोगना ही पड़ता है, जीव को भोगना ही पड़ता है अपने अपने कर्मों का, अनेकों जन्मों का। जैसे भीष्म जी ने कहा कि हम बाणों की सैया में हमें तो 100 जन्म तक देख रहे हैं कि हम, तो भगवान ने कहा 100 जन्म के आगे की बात है, तो अपने हजारों करोड़ों जन्म हो गए हैं। तो ऐसे ही चाहे पांडव हो, चाहे कौरव हो, चाहे, अरे यहाँ तक कि भगवान ने अपने आप को भी उसी कानून के अंतर्गत रखा। यदि बाली को छुप करके मारा तो अंत समय में व्याध ने भगवान के चरणों में बाण मारा कि नहीं मारा, और भगवान को परम धाम जाने के समय उसको निमित्त बनाना पड़ा व्याध को। तो हमें लगता है जैसे दशरथ जी से गलती हो गई, श्रवण कुमार का वध हो गया शब्द वेधी बाण से, डुब्बे से घड़े की आवाज थी तो उन्होंने समझा कोई मृग पानी पी रहा है, तो शब्द वेधी बाण संधान किया, श्रवण कुमार की छाती